सीरीज है वन पीस एपिसोड 1। एपिसोड का नाम है आई एम द लफी मैन हु गोना बी किंग ऑफ पायरेट्स। तो एपिसोड की शुरुआत होती है डांस से। वहाँ एक लड़का लड़की से डांस के लिए पूछता है, तभी दो लोग शिप के टॉप पर खड़े होते हैं और उन्हें समंदर में कुछ दिखता है जिसके लिए वो फंदा फेंकते हैं। और साइड में खड़ा एक और बंदा बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, और उसे वो दोनों ऊपर खींच लेते हैं। उन्हें लगता है कि इसके अंदर बहुत सारी शराब है। तभी उस तीसरे आदमी को एक शिप दिखती है जिसे देखकर वो डर जाता है, और वो पायरेट्स की शिप होती है। वो दोनों उस ड्रम को छोड़कर भागते हैं और उस पायरेट शिप से गोले दागे जाते हैं पैसेंजर शिप की आसपास। सब लोग डर जाते हैं। कैप्टन सबको शांत रहने को बोलता है, और वहीं एक लड़की होती है जो कि डरती नहीं है। और तभी दूसरी शिप का सीन दिखाया जाता है। वहाँ एक शरीफ सा लड़का होता है जिसका नाम कोबी होता है। कोबी से उस शिप की कैप्टन पूछती है, यहाँ सबसे सुंदर कौन है, बताओ कोबी। कोबी बोलता है, ऑफ कोर्स आप मैम। और अब की बार वो सीधे शिप पर अटैक करते हैं, और वो जो ड्रम उन्होंने पानी से निकाला था वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुए तहखाने में चला जाता है। और अब पायरेट शिप पर फंदा फेंकते हैं और पैसेंजर शिप पर चढ़ जाते हैं। और उनका कैप्टन बोलता है, जाओ उनको मेरे खौफ के बारे में बताओ। सारे पायरेट्स शिप पर आ जाते हैं और कोबी जाने से डर रहा होता है। तभी कैप्टन उसे किक मारकर शिप पर भेज देती है और सारे पैसेंजर्स को इकट्ठा कर लिया जाता है। और तभी कोबी नीचे तहखाने में पहुंचता है और उसे वो सबसे बड़ा ड्रम दिखता है। उसे लुढ़काते हुए ले जा रहा होता है। तभी दूसरे लोग आते हैं और उसे बोलते हैं, तुम छुपने की कोशिश कर रहे हो फिर से हर बार की तरह। कोबी बोलता है, नहीं देखो, मुझे एक बड़ा ड्रम मिला है शराब का। और वो लोग बोलते हैं कि कैप्टन को मत बताना इसके बारे में कुछ भी, ओके। तब एक उसे खोलने की कोशिश करता है। तभी उसके अंदर से एक लड़का निकल कर आता है और उनमें से एक के मुंह पर पंच मारता है। सब उसे देखकर घबरा जाते हैं और वो पूछता है कि तुम कौन हो। फिर वो पूछता है, नहीं ये बताओ तुम कौन हो। वो लोग बोलते हैं, तुम्हें पता होते हुए कि हम पायरेट से हमसे पंगा ले रहे हो। तभी वो कोबी से पूछता है कि कुछ खाने के लिए है क्या, मुझे भूख बहुत लगी है। वो पीछे खड़ा बोलता है, हमारी बात सुनो। तभी वो उस पर तलवार से अटैक करते हैं और वो उनकी तलवार तोड़ देता है। और वो पूछते हैं कि वो घबरा जाते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो। और तब वो बताता है कि मैं हूँ मंकी डी लफी और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और वो वहां से भाग जाते हैं। और कोबी सोचता है ये अभी क्या हुआ। वो लफी को बोलता है कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ वरना वो तुम्हें मार डालेंगे। लफी बोलता है, लेकिन मुझे भूख लगी है। कोबी बोलता है कि तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। कोबी उसे रोकता है, यहाँ से बहुत सारे लोग हैं। लेकिन लफी उसे खींचते हुए ले जाता है। तभी लफी को कुछ खाने का दिख जाता है और कोबी सोचता है, चलो यहाँ हम छुप सकते हैं, यहाँ कोई नहीं आएगा। कोबी पूछता है लफी से कि तुमने ये सब कैसे किया। लफी पूछता है कोबी से, क्या ये पायरेट शिप है। वो बताता है, नहीं ये पैसेंजर शिप है, इस पे पायरेट्स ने रेड डाली है। लफी बोलता है, चलो कोई बात नहीं, खाना खा लेता हूँ। और लफी पूछता है कोबी से, क्या तुम भी पायरेट हो। कोबी बताता है, मैं एक दिन अपनी बोट पर फिशिंग कर रहा था और तभी वो सब मेरी बोट पर बैठ गए और उनको अपनी शिप में जाना था, तो मैंने उन लोगों को उनकी शिप पे छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने मुझे भी अपने साथ बैठा लिया। और इन सब बातों को 2 साल हो गए हैं और अब वो मुझे जबरदस्ती घर के काम करवाते हैं। लफी बोलता है, यार तुम तो बहुत डम और स्टूपिड हो, अगर तुम्हें पसंद नहीं था तो तुम भाग जाते। कोबी बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, अलविदा सामा मुझे ढूंढ लेगी और मुझे बहुत मारेगी। तभी लफी बोलता है, तुम तो डरपोक भी हो, आई हेट यू यार। वो हंसते हुए बोलता है। और दूसरी तरफ पायरेट सारा सामान पैसेंजर से लूट कर अपनी शिप पर ले जाते हैं। और वो अजीब सी लड़की पायरेट शिप पर आकर पायरेट्स का चुराया हुआ सारा सामान अपने पोटली में भर रही होती है। और तभी 2 पायरेट्स नीचे से भागते हुए आते हैं और बोलते हैं, हमने ड्रम में एक मॉन्स्टर को देखा। और तभी उनकी कैप्टन उन्हें अपनी आयरन रॉड से मारती है। तुमने मुझे मॉन्स्टर कहा। वो बताते हैं, नहीं आपको नहीं, एक अजीब सा लड़का ड्रम से निकला
में लग रहा था कि वो शायद बाउंटी हंटर है। दिखाते हैं कोबी और लफी बातें कर रहे होते हैं। कोबी बोलता है मुझे हिम्मत जुटानी होगी यहाँ से भागने के लिए और शायद ये मैं कर सकता हूँ। तभी लफी बोलता है मैं तो पायरेट्स का किंग बनूंगा। कोबी शॉक हो जाता है और बोलता है पायरेट्स का किंग, क्या तुम सीरियस हो? लफी बोलता है हाँ बिल्कुल सीरियस हूँ। कोबी बोलता है क्या तुम एक पायरेट्स हो? लफी बोलता है ना मैं हूँ नहीं अभी। कोबी पूछता है लेकिन तुम्हारा क्रू कहाँ पर है? लफी बोलता है अभी तो मैं नहीं हूँ लेकिन मुझे किसी अच्छे की तलाश है जो मेरे पायरेट्स का क्रू बने। तभी कोबी बोलता है किंग ऑफ पायरेट्स का टाइटल एक आदमी को दिया जाएगा जो सब कुछ पा लेता है, मतलब कि सारा पैसा, पावर और फेम और वन पीस जिसके पीछे दुनिया के सारे पायरेट्स हों। तभी कोबी नो वे चिल्लाता है और लफी उसके सर में मुक्का मार देता है। कोबी पूछता है तुमने मुझे क्यों मारा? क्योंकि तुम पागलों वाली हरकत कर रहे थे। कोबी बोलता है चलो कोई बात नहीं, मुझे अब इसकी आदत पड़ चुकी है। और लफी बोलता है ये इस बारे में नहीं है ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं, मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये करना है। लफी बोलता है मैंने ये निश्चय किया है कि मैं पायरेट्स का किंग बनूंगा, अगर ये करते हुए मैं मर भी गया तो ये मेरे लिए अच्छा होगा। फिर लफी बोलता है अब मेरा पेट भर गया है, अब मुझे अपनी बोट पर जाना चाहिए। अगर वो मुझे एक बोट दे देंगे तो मुझे उनसे पूछना चाहिए, उम्मीद करता हूँ वो मेरी बात समझ जाएंगे। और तभी कोबी बोलता है मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा, और बोलता है कि क्या मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ और मरने तक के लिए इस काम के लिए तैयार हो जाऊँ? क्या तुम्हें लगता है मुझे नेवी ज्वाइन कर लेनी चाहिए? तभी कोबी जोर से बोलता है मैं बुरे लोगों को सपने में पकड़ता हूँ, ये मेरे साथ तब से हो रहा है जब मैं छोटा था। तुम्हें क्या लगता है मैं कर पाऊंगा? लफी बोलता है ये मुझे कैसे पता हो सकता है कोबी बोलता है मुझे ये करना होगा, नहीं तो मैं उम्र भर घर के काम करता रहूंगा। और तभी अचानक अलविदा ऊपर से फ्लोर तोड़कर नीचे आती है और कोबी से पूछती है तुम इसके साथ किसको पकड़ने का प्लान बना रहे हो? कोबी बहुत डर जाता है। तभी अलविदा लफी को बोलती है तुम जोरो द पायरेट सेंटर तो नहीं लगते हो? तभी अलविदा कोबी से पूछती है कोबी इस समुंदर में सबसे सुंदर कौन है? वो बोलता है आप या मैडम और कौन? तभी लफी बोलता है ये मोटी औरत कौन है? ये सुन के सबके मुंह फटे के फटे रह जाते हैं और अलविदा बहुत गुस्से में बोलती है भागो तुम यहाँ से। लफी को मारने की कोशिश करती है लेकिन लफी कोबी को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है और सभी पायरेट्स उस पर अटैक करते हैं। लफी बोलता है एक साथ अटैक करना अच्छी बात नहीं है। तभी लफी एक खंबे को पकड़ लेता है और उसका हाथ बहुत लंबा हो जाता है और सभी डर जाते हैं, वापस भागने लगते हैं। लफी सब पर एक साथ अटैक करता है और कोबी पूछता है कि तुम क्या कर सकते हो? लफी अपने मुंह की खाल खींच कर बताता है मैं एक रबर पर्सन। कोबी बोलता है एक रबर पर्सन, क्या तुम सच में सीरियस हो? तभी अलविदा बोलती है तुमने डेविल के फ्रूट खाए हैं? कोबी बोलता है वो दंगल फ्रूट्स। अलविदा बोलती है आई सी, अफवाह तो सुनी थी लेकिन मुझे लगा नहीं था वो सच बातें हैं, तुम काफी स्किल्ड और बाउंटी हंटर हो। लफी बोलता है नहीं मैं एक पायरेट्स हूँ। अलविदा बोलती है एक पायरेट्स और वो भी अकेला? लफी बोलता है अभी मैं अकेला हूँ लेकिन मैं लोगों को ढूंढ रहा हूँ, मुझे 10 लोगों की जरूरत है। अलविदा हंसते हुए बोलती है तुम एक पायरेट्स हो? और वो अजीब सी लड़की पीछे सारा सामान बांध रही होती है और अलविदा बोलती है इसका मतलब तुम और मैं दुश्मन हैं। कोबी डरते हुए बोलता है लफी चलो यहाँ से चले। लफी बोलता है लेकिन क्यों? कोबी बोलता है तुमने देखा नहीं इसका क्लब कितना पावरफुल है इस पानी में, ये सबसे इतना बोलकर कोबी चुप हो जाता है और लफी की कई बातें सोचने लगता है कि उसने पायरेट्स किंग बनने की कसम खाई है। तभी अलविदा बोलती है बताओ मैं सबसे क्या? कोबी चिल्लाते हुए बोलता है तुम सबसे बदसूरत औरत हो दुनिया की। ये सुनकर सबका मुंह फिर से फटा रह जाता है और लफी जोर से हंसता है और कोबी बोलता है मैं जा रहा हूँ नेवी ज्वाइन करने, फिर मैं पायरेट्स को हराया करूंगा। तभी अलविदा बोलती है तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? कोबी बोलता है हाँ मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा, तो मैं जा रहा हूँ नेवी ज्वाइन करने। तभी अलविदा कोबी को मारने की कोशिश करती है, तभी लफी कोबी को साइड कर देता है और अलविदा लफी के सर पर अपना वो हथौड़ा मार देती है लेकिन लफी को कुछ नहीं होता क्योंकि वो रबर मैन होता है। और हंसते हुए लफी बोलता है अब तुम ये देखो और अपना हाथ को बहुत स्ट्रेच करके
अलविदा को एक पंच मारता है और वो बहुत दूर समुद्र में जा गिरती है। तभी वो आदमी पानी में गिरा होता है और बोलता है आज आसमान बहुत साफ है और ब्लू है, उसी के ऊपर वो जाकर गिरती है। सबका मुंह फिर से फटा फटा रह जाता है और लफी दूसरे पायरेट्स को बोलता है, ओए कोबी को एक स्मॉल बोट दो, इसे नेवी ज्वाइन करनी है, अपना मुंह बंद रखना और इसे जाने देना। तभी उनकी बोट्स पर नेवी अटैक कर देती है। तभी लफी बोलता है कितनी अच्छी टाइमिंग है देखो नेवी की। कोबी बोलता है नहीं, मुझे ऐसे नेवी ज्वाइन नहीं करनी थी। लफी बोलता है लेकिन मैं तो एक पायरेट हूँ, मुझे यहाँ से भागना होगा, नहीं तो वो मुझे जेल में डाल देंगे। तभी लफी एक छोटी बोट पानी में उतारता है और बोलता है आज तुम मजा ही आ गया। तभी कोबी बोलता है अगर तुम वन पीस की तरफ जा रहे हो तो इसका मतलब तुम ग्रैंड लाइन की तरफ जा रहे हो, राइट? वो जगह पायरेट्स का ग्रेवयार्ड है कहा जाता है, तुम्हें ये बात पता है? लफी बोलता है हाँ मुझे पता है, इसीलिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग क्रू चाहिए। और उसके बारे में क्या पता है तुम्हें? जैसे उसकी पसंद को भी पूछता है। तुम्हारा मतलब जोरो? मैंने सुना है वो नेवी बेस में कैद है। लफी बोलता है क्या वो कमजोर था? नहीं ऐसा नहीं है, वो एक राक्षस जितना भयानक है। वैसे तुम ये सब मुझे क्यों पूछ रहे हो? लफी बोला मैं सोच रहा था उसे अपने क्रू में जोड़ लेता अगर वो एक अच्छा आदमी होता। कोबी बोलता है तुम फिर से लापरवाही कर रहे हो, क्या पता वो एक अच्छा आदमी हो, वो पकड़ा गया क्योंकि वो एक बुरा आदमी था। और वहीं पर एक नेक्स्ट सीन में एक आदमी को खंबे से बंधा दिखाया जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। प्लीज कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।